आस्क हेड्स सॉल्यूशंस के सीईओ और एमडी वैभव सांघवी साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। स्वागत है आपका, बधाई। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हमारे बाजार बना रहा है, जबरदस्त रैली है हमारे बाजारों में, ग्लोबल मार्केट्स में। तो वहीं से करते हैं शुरुआत, लाइफ एट लाइफ हाई पर आगे का व्यू क्या बनता है सर? इसी तरह का मोमेंटम हमारे बाजार और ग्लोबल मार्केट्स में बरकरार रहेगा? आई थिंक दीपांशु, ये अगर मार्केट का नजरिया देखिए फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव और लोकल पर्सपेक्टिव, नेगेटिव कैटलिस्ट ऑन दी होराइजन अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। जो सरप्राइज आ सकती है प्रॉबेबली वो ब्याज दरें, जिस हिसाब से मार्केट जो अपेक्षा कर रहा है कि ब्याज दरें बहुत ही अच्छी तरह से फटाफट नीचे आ जाएंगी, हमें लगता है कि वो ग्रेजुअली आएगी और वहां एक सरप्राइज हो सकता है पॉसिबली, स्पेशली फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सेकेंड की ग्लोबल ग्रोथ की अगर बात करें तो चाइना में अभी भी वीकर ग्रोथ है। हालांकि गवर्नमेंट वहां की ट्राई कर रही है स्टिमुलस दे के उसको पंप अप करने की, बट फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ग्रोथ रेट्स थोड़ी वीक हैं। हालांकि अगर भारत की बात करें तो यहाँ हर एक इकोनॉमिक नंबर हम देखें तो राइट फ्रॉम जीडीपी ग्रोथ टू जिस हिसाब से प्राइवेट केपेक्स की जो निशान हम देख रहे हैं, जो इंडिकेशंस हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि डोमेस्टिक एंगल से इकोनॉमी रोबस्ट कंटिन्यूड रहेगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहेगा। सो मूलतः के बात और सारांश में अगर बात करें कि नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं दिख रहे हैं, वॉलेटिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, बट मार्केट्स विल फॉलो अर्निंग्स। जिस हिसाब से नतीजे आएंगे मार्केट्स उनको फॉलो करेगी गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो ट्रेंड है वो बरकरार है और मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो ही करने वाली है गोइंग फॉरवर्ड। सर आपने ग्लोबल फैक्टर्स की भी बात करी, हमारे फैक्टर्स पर भी नजर है। ऑफ कोर्स दोनों जगहों पर इस साल इलेक्शन रिलेटेड ट्रिगर्स भी होने वाले हैं। उससे बाजार के मूवमेंट में कुछ हो सकता है या फिर ये टेम्पररी फिनोमिना रहेगा, जो बाजार का ब्रॉडर ट्रेंड है वो बरकरार ही रहने वाला है? आई थिंक वो इलेक्शन की अगर जब बात करें तो वो बहुत ही क्रिटिकल इवेंट्स है, हम उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते। हालांकि काफी अगर हम देखेंगे काफी सर्टेनिटी और काफी इंडिकेशंस ऐसे हैं, ऑन ग्राउंड फीलिंग भी है, बट फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव जैसे हम वी आर स्टूडेंट्स ऑफ रिस्क, तो अगर हम देखें तो ये काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है। हम जनरली फ्रॉम लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो या रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर हम अप्रोच देखते हैं तो हम ये इवेंट्स में कॉल नहीं लेते हैं। हम काफी रिस्क हेज्ड पोर्टफोलियो हम लेके जाते हैं जनरली इन दीज इवेंट्स। सो कहने का मतलब यही है कि इवेंट्स है, वॉलेटिलिटी थोड़ी इंक्रीज होगी, बट अगर जिस हिसाब से नतीजे एक्सपेक्टेड है अगर वो आते हैं तो प्रॉबेबली एज आई मेंशन जैसे ही नतीजे जैसे आते हैं वैसे ही मार्केट फॉलो करेगा। और अभी हम ग्रोथ की बात कर ही रहे थे, आगे की आउटलुक की बात कर ही रहे थे, और मूडीज की तरफ से अपडेट भी आते हुए दिख रहा है। जीडीपी अनुमान 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। जबरदस्त रिवीजन आया है जहां तक ग्रोथ आउटलुक का सवाल है। ऑलरेडी हमने देखा हमारी Q3 जीडीपी ने सरप्राइज करा था, 8.4% पर आई थी, और उसके बाद अब आपके लिए ग्रोथ रिवीजन आ रहा है मूडीज की तरफ से। FY24 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष करंट क्वार्टर के एस्टिमेट्स को मिलाकर अब इन्होंने ग्रोथ आउटलुक 6.1 से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। तो बढ़िया कॉन्फिडेंस मूडीज दिखा रहा है जहां तक भारत के ग्रोथ अनुमान की बात है, और बहुत ही शानदार यहां पर इन्हें आगे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। रीसेंट जीडीपी आउट परफॉर्मेंस के बाद यहां पर भारत का ग्रोथ अनुमान आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो अच्छा अपडेट है ग्रोथ को लेकर, और अभी जैसे वैभव जी भी बात कर रहे थे आगे का मोमेंटम भी बाजार का अच्छा है, कोई भी नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं है। इनफैक्ट सारे पॉजिटिव डेटा ही आपको आते हुए दिख रहे हैं। सर बताइए फिर, इतने सारे अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं बाजार के लिए, तो कहां पर इस समय रखनी चाहिए नजर? किस तरह से अपनी निवेश की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो के एडवाइस दे रहे हैं सर? आई थिंक जब हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं है, एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक चीज का एक वैल्यू होता है। तो जब वैल्यूएशन की बात अगर हम साथ में करें तो हमने देखा है कि लास्ट 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स में काफी वैल्यूएशन इंक्रीज हुए हैं, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप के सेगमेंट में।
सो हमें ये भी लगता है कि ये एक पॉकेट है जहां पे थोड़ी रिस्क आ सकती है। अगर अर्निंग्स कैचअप नहीं होते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि वहां एक करेक्शन की संभावना हो सकती है। वेर एज लार्ज कैप हमें लगता है कि बेटर प्रेफर्ड रहेंगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1.5 to 2 years। सो इन दैट परस्पेक्टिव हर एक निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए वैल्यूएशन, बिकॉज अगर एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में इन्वेस्ट करते हैं और अगर ग्रोथ नहीं आता है तो उतनी ही लंबी दौर तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर सम रिटर्न्स। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव कि इट्स ऑलवेज गुड टू सी टू दैट कि वैल्यूएशंस हम जब डालते हैं पैसा तो रीजनेबल हो। तो वो एक रिस्क फैक्टर है। बट अगर ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी इवेंट के आगे हम जनरली हाईली हेज्ड होते हैं ऑन द पोर्टफोलियोज। और अगर हेज की बात करें तो सेक्टरल अगर हम देखते हैं तो हमें इंडस्ट्रियल्स एक सेक्टर है जो कंटिन्यूड अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ी करेक्शन होगी तो हमारा डिप्लॉयमेंट थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। बट इन इन एनी केस वो मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है, रिन्यूएबल्स एक मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है, और हमें थोड़ी थोड़ी पॉकेट्स ऑफ कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी भी ठीक लग रहे हैं। सो ये सेक्टर्स में हम ध्यान रख ले हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम फ्रॉम पॉजिटिविटी। सर, ये प्रीमियमाइजेशन की जो स्टोरी है उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि अक्रॉस कंजम्पशन कंपनीज की तरफ से प्रीमियमाइजेशन पर फोकस ज्यादा बढ़ रहा है और उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग नेम्स निकल कर आ रहे हैं। आप यहां पर अपनी कुछ पोजीशंस बना रहे हैं? आई थिंक जब हम कंज्यूमर और फिर ओवरऑल बास्केट्स की बात करें तो एक वेरी क्लियर ट्रेंड है कि गवर्नमेंट का फोकस सप्लाई साइड में सबसे पहले है, और सप्लाई साइड को ठीक करने में या केपेक्स को ठीक करने के बाद जो रिजल्टेंट कंजम्पशन होगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक रहेगा। सो फ्रॉम अ इमीडिएट कंज्यूमर सेंटिमेंट की बात करते हैं तो स्टेपल्स या लोअर वैल्यू डिनोमिनेशन आइटम्स में थोड़ी वीकनेस हमें ऑन ग्राउंड दिख रही है। और प्रोबेबली सम कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, जैसे आपने कहा कि वो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड में थोड़ा हमें स्टडी मोमेंटम दिख रहा है। बट आई थिंक ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है। हमें लगता है 140 करोड़ पीपल इन इंडिया, स्टेपल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो कंटिन्यूअसली स्टडी ग्रोथ बताएगी, और प्रीमियमाइजेशन में भी विद इन दोज कैटेगरीज हमें लगता है कि उनकी अर्निंग बॉयंसी कंसिस्टेंट रहेगी। सो टेम्पररी डिसलोकेशन, टेम्पररी वीकनेस एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए जो लॉन्ग टर्म निवेशक है। शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक ये एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 quarters वीक रह सकती है, स्पेशली ऑन द स्टेपल साइड। कोई और स्पेसेस जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं हो या आगे की ग्रोथ फिलहाल अच्छी नहीं दिख रही हो, कॉशियस रहना चाहिए? सी आई थिंक वैल्यूएशंस को छोड़े, बट आई थिंक हमें फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव एक बैंक्स, एक नॉन कंसेंस और एक सेक्टर है जहां हम ओवरवेट से प्रोबेबली न्यूट्रलिश आ रहे हैं, क्योंकि हमने बेस्ट ऑफ द साइकिल्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एनपीएज, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सभी हम देख चुके हैं। और यहां से हमें लगता है कि इंक्रीमेंटली जो पर्सनल लोन पे थोड़ी आई वुड से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, या प्रोबेबली एक ग्रोथ थोड़ा वहां थोड़ा कर्टेल हो सकता है, वो जो हाई काइंड ऑफ मार्जिन बिजनेस है। हमें लगता है कि यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ मार्जिनली चीपर वैल्यूएशंस ये सेक्टर पे थोड़े हेडविंड्स रहेंगे। ऑफ कोर्स टैक्टिकली इन बिटवीन आप रैली देख सकते हो, बट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव हमें नहीं लगता है कि यहाँ बियॉन्ड अ पॉइंट वैल्यूएशंस एक्सपैंड हो सकते हैं। चलिए, यह है आपके लिए बाजार पर पूरा आउटलुक। जैसा सर ने कहा, कुछ परेशानी नहीं है, आगे का ब्रॉडर ट्रेंड अच्छा है। कुछ स्पेसेस हैं जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ जहां पर आपको थोड़ा इस समय कॉशियस रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपना आउटलुक भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। चलिए, मूडीज की तरफ से भी मूड अच्छा हो गया है। 6.8% की ग्रोथ आउटलुक वो दे रहे हैं और आगे इंडिया की इकोनॉमी पर भी उनका भरोसा अच्छा आ रहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और खास मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत, और साथ ही पोजिशनल के बाद शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेने एक्सपर्ट के साथ, कुछ और बेहतरीन कॉल्स भी आएंगी। बस 2 मिनट में लौटेंगे हम।